सोचो, फिजिक्स का पेपर हाथ में है और पहला पेपर तुम्हारा निकले इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा लाइट। दिल बोले सब पढ़ा है, पर डर काहे लग रहा है? और यहीं पे गेम बदलता है। आज मैं तुम्हें फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम्हें मैं फिजिक्स का दिमाग दूंगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग तरह के होते हैं, पर सोच सिर्फ 5 तरीके की। और अगर वो 5 सोच क्लियर हो गई तो पेपर एकदम पटरी स्मूथ हो जाएगा। चलो गेम 1 से चालू करते हैं। दिस इज यश और ये ब्रेनवेव 10 जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए। इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है ना? क्यों? क्योंकि लगता है सिर्फ फॉर्मूला बहुत सारे हैं, पर सच ये है इलेक्ट्रिसिटी एक फैमिली ड्रामा है। 3 कैरेक्टर्स हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज बोलता है मैं पुश देता हूं, करंट बोलता है मैं फ्लो करता हूं, और रेजिस्टेंस कहता है मैं रोकता हूं। अगर पुश पड़ेगा और रोकने वाला सेम रहेगा तो फ्लो भी पड़ेगा, है ना? इसलिए बोर्ड में फॉर्मूला नहीं पूछते, रिलेशन पूछते हैं। अगर रिलेशन क्लिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा सर्वेंट बन के रहेगा। अब आता है सबसे ज्यादा पैनिक वाला चैप्टर। स्टूडेंट बोलता है सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब मिक्स हो जाता है। तो चलो एक स्टोरी सुनो। सोचो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मशीन घूम रही है और करंट जनरेट हो रहा है, मतलब मोशन से करंट जनरेट हो रहा है, इसलिए राइट हैंड रूल लगाएंगे। और वहीं दूसरी फैक्ट्री की तरफ देखते हैं, यहाँ करंट ऑलरेडी आ रहा है और मशीन चल रही है, मतलब करंट से मोशन बन रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड रूल इज इक्वल टू मोटर विच इज इक्वल टू मोशन बन रहा है। याद रखना। बस एक सवाल याद रखो एग्जाम में कि मोशन बन रहा है या करंट बन रहा है, हाथ अपने आप आ जाएगा। अब चलते हैं लाइट की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैलकुलेशन सही होती है पर साइन गलत हो जाती है। पर सच ये है साइन गलत इसलिए होती है क्योंकि आप पहले सोच नहीं रहे हो। मिरर एक जज है, जज सबसे पहले पूछता है इमेज रियल है या वर्चुअल। अगर इमेज स्क्रीन पे आ सकती है तो जज बोलता है रियल, और रियल का मतलब साइन नेगेटिव। सोच पहले, कैलकुलेशन बाद में। अब ह्यूमन आई देखते हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को नाम से डरा देता है, मायोपिया, हेट्रोमेट्रोपिया, लगता है बायोलॉजी चल रही है। पर बोर्ड बायोलॉजी नहीं, सिचुएशन पूछता है। सोचो एक स्टूडेंट क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है, पास की चीज क्लियर, दूर की ब्लर। प्रॉब्लम क्या है? मायोपिया व्हिच इज शॉर्ट साइटेडनेस। इसका करेक्शन कैसे होता है? कॉनकेव लेंस से। अब दूसरा स्टूडेंट बुक पास लाता है, उसमें जो लेटर्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, दूर का बोर्ड क्लियर दिखता है। तो भैया डिफेक्ट क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। करेक्शन कैसा रहेगा इसका? कॉन्वेक्स लेंस के साथ। नाम रट्टा नहीं है, नाम सिचुएशन का लेबल है। सिचुएशन समझ गए, डिफेक्ट अपने आप समझ जाएगा। कंपैरिजन थिंकिंग देखते हैं। ये चैप्टर मार्क्स का एटीएम है, पर सिर्फ तब जब कंपैरिजन दिमाग में हो। बोर्ड एक सवाल पूछता है, थर्मल वर्सेस सोलार। तुम ये तो पैराग्राफ लिखते हो या एग्जामिनर को सीधा आंसर देते हो, पर ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि रिन्यूएबल इज इक्वल टू खत्म नहीं हो सकता और नॉन रिन्यूएबल इज इक्वल टू लिमिटेड। भैया प्रॉपर डायग्राम बनाकर अपना टेबल बनाकर इसका आंसर लिखिए, तुम्हारा हो जाता, बस एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं लगता। देखा आपने, फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, फिजिक्स में अलग अलग सोच है। अगर सोच सही है तो क्वेश्चन चाहे कहीं से है, हाथ नहीं कांपेंगे। अब फटाफट से पावर रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन सोचो, मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन सोचो, लाइट नेचर पहले सोचो, ह्यूमन आई सिचुएशन पहचानो, सोर्सेस कंपेयर करो। फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स अनफैमिलियर लगती है, पर अभी वो भी नहीं लगेगी। अगर आज फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो जाके सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो फिजिक्स से भागते हैं, और सब्सक्राइब करो ब्रेनवेव 10 को। फटाफट से कमेंट कर दो यस सर ओपी, और ये भी बताओ कि कौन सा थिंकिंग मोड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। मैं हूं यश और ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप। हasta la vista।